ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था, महाराज परीक्षित ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था शुकदेव गोस्वामी जी से, क्योंकि उन्होंने बताया था, शुकदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि महाराज प्रियव्रता को नारद जी ने बड़े महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सबसे पहले जीवन में ब्रह्मचर्य के उपदेश दिए जाते हैं। तो नारद जी ने भगवान के बारे में समझाया था और महाराज प्रियव्रता को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराया था। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति जो है गुरुकुल जाता है। गुरुकुल जा करके अगर व्यक्ति की आयु 100 साल की है, उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होता है, बचपन से ही व्यक्ति को जो है ये शिक्षा दी जाती है कि अपने मन के अंदर में काम वासनाओं को जागृत नहीं होने देना है। काम वासनाओं के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण रखना है। उसके लिए बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि माताओं को, जितनी भी हम स्त्रियों को देखते हैं, उनको सबको मां के बराबर समझना है। मातृवत परदारेषु, ये बचपन से जो है सिखाया जाता था। तो उस अभ्यास को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा भी ब्रह्मचारी, मतलब काम वासनाओं में कोई कार्य नहीं, इंद्रियों का कोई प्रयोग नहीं, मन के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी और मन में भी काम वासनाओं के कोई विचार नहीं करने चाहिए। वचनों के द्वारा भी और अपने शब्दों में भी कुछ भी काम से उत्तेजित कुछ भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मनसा कर्मणा वाचा, तीनों अवस्थाओं में जब व्यक्ति सर्वदा मैथुन त्यागा, मैथुन का त्याग कर देता है, किसी भी परिस्थिति में मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो आम तौर पर अगर किसी को ब्रह्मचर्य का अभ्यास दिया गया है तो उसे जनरली कोई जरूरत नहीं पड़ती है गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने की। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है। जैसे नारद जी हैं, भीष्म पितामह हैं, उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। तो ये प्रश्न इसलिए उन्होंने पूछा, परीक्षित महाराज ने, कि उनका अभ्यास तो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य के रूप में हुआ था।
फिर ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने क्यों घरेलू जीवन में प्रवेश कर लिया? और इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बताया भागवत आत्मा रामा। प्रियव्रता महाराज कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति थोड़ी थे, कोई आम व्यक्ति थोड़ी थे। वो तो भगवान की भक्ति में आनंद लेने वाले, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट भागवत आत्मा राम थे। और घर के जीवन में क्यों प्रवेश किया? क्योंकि घरेलू जीवन उन्होंने बताया था 2 चीजों का मूल कारण है। क्या क्या कारण है? एक उन्होंने कहा था कर्म बंधन हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि घरेलू जीवन में पराभवा, व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, अपने मनुष्य लक्ष्य में हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार के गृहस्थ जीवन में क्यों प्रवेश किया, ये उन्होंने पूछा था। अब एक प्रकार से अपने आप ही उत्तर भी देते हैं और एक संदेह भी प्रकट करते हैं। अब दूसरे प्रश्न में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ननूनम मुक्त संगानाम तादर्शानाम द्विजहर्षभा ग्रहेषु अभिनिवेशो अयम पुंसाम भवितुम अर्हति। अब जो है इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि महाराज प्रियव्रत पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष थे। भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है संसार में रहते हुए भी मुक्त पुरुष रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराज परीक्षित ये जो बता रहे हैं महाराज प्रियव्रता के बारे में, यही रियलिटी है, यही असलियत है कि प्रियव्रता महाराज घरेलू जीवन में प्रवेश करके भी लिबरेटेड थे, मुक्त पुरुष थे। उनके ऊपर घरेलू जीवन का कोई प्रभाव नहीं था। ये वेदों में उदाहरण दिया जाता है। वेदों में क्या उदाहरण दिया है कि कोई भी व्यक्ति कर्मणा मनसा वाचा, अगर इन 3 चीजों से भगवान की सेवा में लगा है, घरेलू जीवन में भी क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म से, अपने मन से और अपने वचनों से, तीनों से भगवान की सेवा में अगर वो लगा है, जीवन मुक्त स उच्यते, उस व्यक्ति को हम जीवन मुक्त कह सकते हैं। जीवित रह करके भी वो मुक्त पुरुष है। किसी भी परिस्थिति के द्वारा वो प्रभावित नहीं है। इसके लिए वेदों में एक उदाहरण है, देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण है, समझने लायक है। ये उदाहरण दिया है कमल के फूल का। कमल का जो फूल होता है गंदगी में उगता है। जहां पर पानी में कई बार आपने देखा होगा ना, गंदगी रहती है, मट्टी रहती है, तालाब में, नदियों में नहीं उगता है और सागर में नहीं उगता है। तालाब में जहां पर पानी रुका रहता है, उस प्रकार के तालाब में, लेकिन कमल का फूल फिर भी पानी से ऊपर है, फिर भी उस गंदगी से ऊपर रहता है। गंदगी में ही उगता है लेकिन फिर भी गंदगी के ऊपर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज प्रियव्रत घरेलू जीवन में उन्होंने जरूर प्रवेश किया, लेकिन वो घरेलू जीवन से आसक्त नहीं थे। केवल अपने कर्तव्य करने मात्र के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, इंद्र देवता ने आग्रह किया था उनके पिता के कहने के अनुसार, इसलिए उन्होंने घरेलू जीवन में प्रवेश किया। अन्यथा उनको कोई जरूरत नहीं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार के मुक्त पुरुष को वो ब्रह्मचारी रहे तब भी वो भगवान की सेवा में ली, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तब भी वो परिवार से निरासक्त है, फिर भी वो आसक्त तो केवल भगवान के साथ में है।
क्योंकि परिवार के साथ भी आसक्त, भगवान के साथ भी आसक्त, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो संदेह भी प्रकट कर रहे हैं और अपने आप एक प्रकार से उत्तर भी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? न नूनम मुक्त संगानाम। प्रियव्रता महाराज जो हैं इस प्रकार के महान भक्त, मुक्त संगानाम, ये सभी प्रकार के संगों से, सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से, सभी प्रकार के प्रकृति के प्रभावों से, 3 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के रजोगुण, तमोगुण, सभी प्रकार के गुणों से, भौतिक गुणों के प्रभावों से मुक्त हैं, मुक्त संगानाम। तो इसलिए कह रहे हैं ग्रहेषु अभिनिवेशु अयम। तो फिर वो कैसे हो सकता है ग्रहेषु, कि वो घरेलू जीवन में अभिनिवेशो, उनका मन डूबा हुआ है, वो कैसे हो सकता है? तो मतलब अपने आप ही उत्तर भी दे रहे हैं कि घरेलू जीवन में प्रवेश जरूर किया, लेकिन घरेलू जीवन में डूब नहीं गए हैं। हम लोग घरेलू जीवन में डूब जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये जो महान भक्त हैं, ये घरेलू जीवन में प्रवेश करके भी नहीं डूबते हैं। तो कह रहे हैं ग्रहेषु अभिनिवेशो अयम। अभिनिवेशो का मतलब है बहुत ज्यादा आसक्त परिवार के साथ। तो फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा, इसका मतलब क्या ये है कि जो भक्त होता है उसका अपने परिवार से कोई लगाव नहीं है, कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं है? ये कहना गलत है। उसकी भौतिक आसक्ति नहीं है, आध्यात्मिक आसक्ति है। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है वो समझता है कि भगवान की योजना के अनुसार आज मैं इस परिवार में हूं, आज इस परिवार के अंदर मेरे कर्म के अनुसार और भगवान की योजना के अनुसार कोई मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरी संतान है। अब पिता होने के नाते मेरा कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि इन्होंने मेरे घर में जन्म लिया है और मैं एक जिम्मेदारी अवस्था में हूं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ये जो मेरे आश्रय में है, इनको मैं आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से बोध कराऊं। क्योंकि ये बिल्कुल सही है, वेदों में कहा है, भगवत गीता में कहा है कि अगर कोई भगवान के भक्तों के घर में कोई जन्म लेता है, उसने अपने पिछले जीवन में भगवान की भक्ति जरूर की होगी, आध्यात्मिकता में प्रगति की होगी, किसी कारण से भटक गया, भगवान ने दोबारा उसको अवसर प्रदान किया है कि तुम अब जाकर के भक्तों के घर में जन्म ले लो, वहां पर अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को दोबारा प्रारंभ करो और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। तो ये जो नेचुरल अटैचमेंट है परिवार के प्रति, उसका सही उपयोग करना चाहिए। भौतिक आसक्ति नहीं है। भौतिक आसक्ति का मतलब क्या है? मैं इनका मालिक हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि ये जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं और मेरे परिवार के सदस्य सब हम भगवान के सेवक हैं। हम आपस में कोऑपरेट करके, हम आपस में मिलजुल करके, एक साथ होकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो देखिए, एक उंगली अकेली है, 2 उंगली वो भी अलग है, लेकिन 5 उंगली मिल करके एक मुट्ठी बन जाती है। उसकी ताकत अलग होती है, एक उंगली की ताकत अलग होती है।
तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से समझे कि पति पत्नी और उसके जो है संतानें सब मिल करके अगर भगवान की भक्ति में सब लगा करके मन लगाते हैं, आपस में आसक्ति की जगह पति भी भगवान से आसक्त, पत्नी भी भगवान से आसक्त और बच्चे भी भगवान से आसक्त, तब ऑटोमेटिकली जो हम लोग परिवार में जो हमारी आध्यात्मिक आसक्ति है वो हमें इस परिवार में घरेलू जीवन में डुबाएगी नहीं। ये हमको समझना है। तो यही है, यही वो बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो तो मुक्त पुरुष है, सभी प्रकार के संगों से मुक्त है, तो भला वो घरेलू जीवन में कैसे फंस सकता है? घरेलू जीवन में उसकी आसक्ति अत्याधिक कैसे हो सकती है? ये महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कि जरूर परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि जरूर प्रियाव्रत महाराज ने घरेलू जीवन में प्रवेश जरूर किया रहेगा, लेकिन वो निरासक्त रहेंगे, उनकी आसक्ति भगवान में रहेगी। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो यहां पर बताई है कि भगवान का भक्त जो है मुक्त पुरुष होता है। बाकी हम जो भी अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं, वेदों का पठन वगैरह करते हैं, बिना भगवान की भक्ति के इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान का एक नाम मुकुंद है। उनके चरणों का आश्रय लेने मात्र से असली मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो और आगे अब और महाराज परीक्षित और क्या संदेह, उनके डाउट हैं, क्या प्रश्न है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।